हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण आज पंडित जी बहुत मुस्कुरा भक्त जन मानस निवासा। हंसी आ रही है महाराज जी को। वही तो कही रहा, आज महाराज जी आनंद में है कुछ ज्यादा ही। श्री भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखी हो मेरी जीवनूरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। के बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव की जय।
नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा मृणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा के रूप से हम सबको प्राप्त हो रहा है। 84 कोस ब्रजमंडल की पवित्र भूमि में बैठ करके भागवत जी का आश्रय करके यहाँ से हम कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए इस भागवत की विस्तृत चर्चा का रसपान कर रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा लगभग हो गया और श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद में हम 29वें अध्याय की चर्चा आज करेंगे। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो हमें नित्य सत्संग की प्राप्ति हो रही है। कुछ ना कुछ देर, भले ही थोड़ी देर सही, लेकिन थोड़ी देर ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ सत्संग हमें ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, अपने कानों को धन्य एवं सार्थक कर रहे हैं। नारायण 29वें अध्याय में भक्ति का मर्म और काल की महिमा, इस विषय का वर्णन किया गया है। आज 29वां अध्याय है और इसका टाइटल है भक्ति का मर्म और काल की। देवहूति माता पूछ रही हैं, देवहूति माता कह रही हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे सांख्य शास्त्र में जो महाराज प्रकृति तत्व आदि का लक्षण कहा गया है, जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बतलाया। पहले आपने मुझे भक्ति की महिमा का उपदेश किया, तत्पश्चात आपने मेरे पूछने पर सांख्य शास्त्र के जो लक्षण हैं वो भी बतलाए। तो यहाँ देवहूति माता कह रही हैं कि प्रभु, मुझे अब भक्ति योग का जो मार्ग है उसको विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। भक्ति की महिमा भी सुनी, सांख्य शास्त्र को भी उन्होंने सुना, लेकिन उन्हें भक्ति की जो महिमा है वो ज्यादा अच्छी लगी। और भक्ति जो जीव का सहजता से सरलता से कल्याण कर देती है, ये बात देवहूति माता को प्रिय लगी, अच्छी लगी। तो उन्होंने फिर दोबारा से भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा प्रकट की है। वे कह रही हैं, इसके सिवाय मेरे मन में जीवों के जन्म मरण रूपी अनेक प्रकार की गतियों को भी जानने की इच्छा है, तो आप उसका भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। अब महाराज इस प्रकार जब माता ने पूछा तो मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। कपिल भगवान बोले, श्री भगवान ने कहा, भक्ति योगो बहुविधो मार्गेर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविद्यते। श्री भगवान ने कहा, हे माता जी,
साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में विभिन्नता आ जाती है। सब लोगों के अलग अलग भाव होते हैं। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तमोगुणी भक्त है, तामस भक्त है। ध्यान से सुनिए, मेरी भक्ति तो करता है, भजन साधन भी करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन महाराज उसके हृदय में हिंसा का भाव है, दूसरे का बुरा करना चाहता है, मात्सर्य का भाव है, प्रति जलन का भाव है, और दंभ करता है। माने दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए जो भक्ति करता है वो है तो मेरा भक्त, लेकिन उसको तमोगुणी भक्त कहते हैं, तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा आदि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह मेरा राजस भक्त है। जो संसार की विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को चाहता है, धन चाहता है, विषय भोग चाहता है, मेरा बहुत हो जाए, मेरा यश हो जाए, ये इच्छा है, और वो जो मेरी प्रतिमाओं की पूजा करता है, भक्ति करता है, लेकिन महाराज समस्त प्राणियों में मेरा नहीं करता, ऐसा मेरा भक्त रजोगुणी भक्त है। और तीसरे नंबर पर भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस भाव से जो मेरा भेदभाव से पूजन करता है। भेदभाव का मतलब कि मेरी प्रतिमा आदि में तो मुझे मानता है, मेरा पूजन करता है, प्रेम करता है मुझसे, लेकिन जो सारी सृष्टि है, और सारी सृष्टि में भी मैं कहीं कहीं विशेष रूप से विराजमान हूँ। कहाँ कहाँ? देखो, संतों में भगवान साक्षात प्रत्यक्ष विराजमान है, संतों के रूप में ठाकुर जी। हमारे जो सदगुरुदेव भगवान हैं उनके रूप में भी भगवान है, माता पिता के रूप में, माता पिता के रूप में भी भगवान प्रकट हैं, तुलसी के रूप में, पीपल के रूप में, गौ माता के रूप में, और सूर्य नारायण भगवान के रूप में। और धीरे 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 जब आप अपनी दृष्टि का विस्तार करोगे तो सारे संसार के रूप में पूरा ये त्रिलोकी ये भगवान का ही स्वरूप है। तो जो जिनके मन में अभी ये बात नहीं आई है, जो सारी सृष्टि में भगवान को अभी नहीं देख पाते, उन्हीं को कहते हैं भेदभाव से पूजन करना। भगवान का विग्रह है, उसकी तो पूजा करते हैं, लेकिन सब पूरी सृष्टि में भगवान है, उस सृष्टि में भगवान को नहीं मानते और सबसे अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो ऐसे जो मेरे भक्त हैं वे मेरे सात्विक भक्त हैं, वे मेरे सात्विक भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीन भाव होते हैं, उनमें सतोगुणी भाव सबसे अच्छा है। तो सतोगुण से, सात्विक प्रवृत्ति से भगवान का पूजन किया जाए, भजन किया जाए, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन महाराज इससे भी अच्छा एक और भाव है। क्या? बोले, जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह सहज रूप से, अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, गंगा जी को समुद्र की ओर ले जाना नहीं पड़ता, और न गंगा जी की धारा एक क्षण के लिए भी कहीं रुकती है, अपने आप सहज भाव से और अखंड रूप से समुद्र की ओर गंगा मैया बहती रहती हैं, बड़े तीव्र प्रवाह से समुद्र। उसी प्रकार में गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना, अविच्छिन्न रूप से, उसके मन के भाव में बिल्कुल भी कहीं विक्षेप ना आवे, कोई अवरोध ना आवे, उसका मन निरंतर मुझ में लगा रहे, उसकी इंद्रियां मेरी ओर स्वाभाविक रूप से इंद्रियों की गति हो जाए, तेल धारावत। देखो, पानी की धारा वो टूट जाती है, लेकिन तेल की धारा में
और तेल चिकना होता है, इसलिए उसकी धारा में महाराज कहीं अवरोध नहीं होता, टूटती नहीं धारा तेल, एक पतली से पतली धारा भी एक लाइन में आती है। तो तेल धारावत अविच्छिन्न रूप से मेरे प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ये जो 3 गुण है ना, इन 3 गुणों से भी ऊपर की एक भक्ति है, उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति कहते हैं। सात्विक भक्ति में तो ये भाव रहता है कि जो मेरे पाप हैं वे नष्ट हो जाएं, और जो मैं कर्म करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, मैं भगवान को समर्पित कर दूं, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएं, तो ये भी भक्ति अच्छी है। लेकिन इसमें महाराज समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन नहीं होता, भेदभाव का अभी नाश नहीं होता, भेदभाव बना रहता है। लेकिन ये निर्गुण जो भक्ति है, इसमें तो जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। जब महाराज इंद्रियों की, मन की सहज स्वाभाविक गति श्री ठाकुर जी में हो जाती है, तो मन जो है भगवान के स्वरूप में ऐसा लग जाता है कि धीरे 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 उनको महाराज सब जगह भगवान का ही दर्शन होता है, भगवान की ही सुंदर स्वरूप माधुरी उन्हें सब जगह दिखाई देती है। तो ये जो सब जगह भगवान को देखना, ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और मुझ में अनन्य प्रेम होना, और भक्ति के द्वारा और किसी भी वस्तु की कामना न होना। जैसे हम भक्ति भजन करें तो कोई भी कामना न हो, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें, यश की कामना ना हो, कीर्ति की कामना ना हो, विषय भोगों की कामना ना हो, तो इस प्रकार की भक्ति निर्गुण भक्ति है। और श्री भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण भक्ति महाराज ऐसी सुखदाई है भक्तों को कि ऐसे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर वे सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे, 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। ये 5 प्रकार की मुक्तियों को वे ठुकरा देते हैं, मेरे देने पर भी वे इनको ग्रहण नहीं करते। कौन सी भक्ति होती हैं, ये भी महाराज हम निवेदन कर दें। एक भक्ति होती है सालोक्य। सालोक्य माने भगवान के लोक में निवास, भगवान के धाम में निवास मिल जाता है, ये सालोक्य मुक्ति है। और एक बार भगवान के धाम में चले गए तो फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर दोबारा लौट कर नहीं आना पड़ता, ऐसा भगवान का धाम है। भगवान के धाम में नित्य निवास हो गया, उसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। दूसरी मुक्ति है साष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य हो जाना, ठाकुर जी के समान ऐश्वर्य हो जाना, भगवान के धाम में भगवान के समान ऐश्वर्य, इसको साष्टी मुक्ति कहते हैं। तीसरी मुक्ति है सामीप्य, भगवान के अत्यंत समीप निवास मिलना, भगवान का नित्य सानिध्य, भगवान की नित्य सेवा मिलना, इसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। और महाराज चौथी भक्ति है सारूप्य, भगवान के जैसा स्वरूप मिल जाना, ये चौथी भक्ति है। और 5वीं भक्ति है सायुज्य। सायुज्य माने भगवान के विग्रह आ जाना, ठाकुर जी का जो दिव्य चिदानंद स्वरूप है, विग्रह है, चिदानंद में देहधारी, ऐसे भगवान के सुंदर स्वरूप में समाहित हो जाना। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाए तो फिर उसका अस्तित्व नहीं रह जाता, समुद्र बन जाती है,
ऐसे ही भगवान के साथ एक हो जाना और ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेना। भगवान में मिल गए तो भगवान ही बन गए, ये सायुज मुक्ति होती है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वे इस पांचवी मुक्ति को नहीं चाहते, सायुज मुक्ति नहीं चाहते। वे तो महाराज इन नेत्रों से भगवान के सुंदर स्वरूप की झांकी करते रहना चाहते हैं, अपनी जीव से अपनी वाणी से भगवान के सुंदर गुणों का गान करना चाहते हैं। भगवान का जो अत्यंत पवित्र तीनों लोकों के पापों को हरने वाला जो भगवान का नाम है, उस नाम का जाप करना चाहते हैं। इसलिए महाराज भगवान के भक्त ये जो पांचवी भक्ति मुक्ति है, इसको नहीं चाहते। और जो मुक्तियां हैं उनमें तो आनंद है, भगवान के लोक में निवास मिल जाना और भगवान के जैसा स्वरूप हो जाना, भगवान के समान ऐश्वर्य हो जाना और भगवान के अत्यंत समीप भगवान की सन्निधि प्राप्त होना, ये मुक्ति तो अच्छी है। लेकिन पांचवी मुक्ति भक्तजन नहीं चाहते। वो भी महाराज मुक्ति तो है ही, उसकी भी बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्तियों का मेरे भक्त निरादर कर देते हैं, उनको नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वे तो चाहते हैं कि प्रभु हमारे कर्मों के कारण, हमारे भले बुरे जो कर्म हैं उनके कारण भले ही हमें संसार में आना पड़े, आ जाएं कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु इतनी कृपा कीजिएगा कि आपके चरणों की सेवा मिले, आपके प्रेमी भक्तों का संतों का संग मिले और निरंतर आपकी कथा कीर्तन में डूबे रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री श्याम सुंदर ही गौर सुंदर बनकर के आए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में उड़ीसा प्रदेश में, और जिनके द्वारा बंगाल में उनका जन्म हुआ और उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी में उन्होंने बहुत वर्षों तक निवास किया और महाराज खूब श्री भगवान के नाम की महिमा का प्रचार किया। उनका एक भाव है, वे कह रहे हैं, ठाकुर जी से मांग रहे हैं, भक्तों की मांग क्या होती है, भक्त चाहते क्या हैं। तो इस प्रसंग में हमें उनकी बात का स्मरण आया। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां बा जगदीश कामये। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां बा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी कोई। आहा, वे कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे जीवन सर्वस्व, ना मैं धन चाहता हूं, ना मुझे ऐश्वर्य की इच्छा। अब भगवान के समान ऐश्वर्य हो जाना, तो ऐश्वर्य को ही धन कहते हैं, धन को ही ऐश्वर्य कहते हैं। तो वे बोले, ना तो मुझे ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, ना मैं प्रतिष्ठा चाहता हूं, बहुत लोगों की भीड़ मेरे साथ लगी हो, मेरी जय जयकार करने वाले हों, वाह करने वाले हों, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। देखो, जिनको धन की संपत्ति की कामना नहीं होती, उनके मन में भी प्रतिष्ठा की इच्छा तो होती है। ये प्रतिष्ठा की इच्छा ऐसी है कि महाराज ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय में भी घर कर जाती है। यश की इच्छा, कीर्ति की इच्छा, हमें लोग अच्छा कहें, हमें बढ़िया माने, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, ये हम सब लोगों के अंतःकरण में होती है। लेकिन संत जो हैं, अच्छे जो प्रेमी भक्त होते हैं, वे प्रतिष्ठा नहीं चाहते।
और बोले तो फिर क्या चाहते हो? बोले ना सुंदरी चाहता हूँ, ना सुंदरी स्त्री चाहता हूँ। बोले ना स्त्री की कामना है, ना धन की कामना है, ना प्रतिष्ठा की कामना है। और बोले महाराज मैं कोई कवि भी नहीं होना चाहता। कविताम्बा जगदीश कामये। कविता महाराज ये कवि होना बड़ा भारी गुण है, श्रेष्ठ गुण है। और कवियों की भी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाती है। कवि महाराज एक बार कुछ लिख गए वो अमर हो जाता है और फिर बहुत लंबे समय तक उनकी कविता का सम्मान होता है कि अच्छी बात लिख जाए। तो जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिख दी, तो जब तक ये सृष्टि है तब तक उनका आदर होता रहेगा, उनकी इस कृति का आदर होता रहेगा। तो बोले मैं तो कवि भी नहीं बनना चाहता कि मैं बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर कविता करूं, ऐसा भी नहीं चाहता। कविताम्बा जगदीश काम। तो चाहते क्या हो? ठाकुर जी ने पूछा भैया तू कुछ नहीं चाहता, क्या चाहता है? बोले मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे सुखी कोई। बोले महाराज मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे बार बार संसार में आना पड़े, मेरा बार बार जन्म हो और मैं बार बार आपके चरणों की भक्ति करूं, मैं आपके चरणों की भक्ति करूं, आपके चरणों में प्रेम करूं। क्योंकि महाराज ये भक्ति ऐसी सुख देने वाली है, क्या कहना। जो सुख होत गोपाल ही गाए। भगवान श्री कृष्ण गोपाल के गुणों का गान करना, श्रवण करना, उसमें इतना सुख है। सो न होत जप तप व्रत संयम कोटिक तीर्थ नहाए। करोड़ों तीर्थों में स्नान कर लो तो भी उतना सुख नहीं मिलता जो सुख होत गोपाल गाए। श्री कृष्ण के नाम का, गुणों का गान करने से होता क्या, कैसा सुख मिलता है? बोले भैया मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान कह रहे मेरे गुणों का गान करते करते महाराज किसी भक्त का, प्रेमी का शरीर पुलकित हो जाता है और महाराज वाणी गदगद हो जाती है, एकदम वाणी अवरुद्ध हो जाती, गदगद हो जाती है, नेत्रों से जलधार बहने लगती है। और ये स्थिति जब बनती है ना तब इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसके आगे स्वर्ग का, सारे त्रिलोकी का जो सुख है, भोगों का, विषयों का सुख, वो सब महाराज तुच्छ है उस सुख के आगे। गद गद गिरा नयन जल धारा, गद गद गिरा नयन जल धारा, प्रेम पुलक तन छाए, तीन लोक सुख त्रन समलेखत, नंद नंदन उरलाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। जब नंद नंदन श्री कृष्ण हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तीनों लोकों का सुख तिनके के समान हो जाता है। एकदम वाणी गदगद हो जाती, नेत्रों में जलधारा बहने लगती, शरीर सारा पुलकित हो जाता। तीन लोक सुख त्रन समलेखत, नंद नंदन उरलाए, जो सुख होत गोपाल गाए। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसा जो भक्त है ना, वो चार पदार्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उन चारों को नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता, धर्म अर्थ काम की तो क्या बात करें, मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। दिए लेत
नहीं चार पदार्थ हरि चरणन अरुझाए। सूरदास गोविंद भजन बिनु चित्त नहीं चलत चलाए। सूरदास गोविंद भजन बिनु चित्त नहीं चलत चलाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए। श्री कृष्ण के चरणों में किसी का प्रेम हो जाए, उनके चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो उसको जो सुख प्राप्त होता है, एक एक क्षण में उसको जो सुख प्राप्त होता है, उसका महाराज उसकी तुलना संसार के समस्त सुखों से और स्वर्ग आदि लोकों के सुखों से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। मोक्ष भी उसके सामने नीरस है, फीका है। इसीलिए श्री भरतलाल जी मांग रहे हैं राम जी से, अर्थ ना धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भक्त यही चाहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता निरंतर वर्धमान रहे, ऐसी कृपा करिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान के भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते, ये स्वयं श्री कपिल देव भगवान कह रहे हैं। और आगे भगवान कह रहे हैं, भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन चारों पुरुषार्थों से भी एक पुरुषार्थ और बड़ा है, उसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। और वही जीव का, मनुष्य का परम पुरुषार्थ है, वही परम साध्य है। उसको ही प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। और इस भक्ति योग के द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे प्रेम रूप अपराकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब महाराज भगवान कह रहे हैं, भगवान अब कुछ लक्षण बता रहे, कुछ गुण बता रहे हैं, जिससे मन भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ले, प्रेम प्राप्त कर ले। भगवान कह रहे हैं, निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, हमारे वर्ण के, आश्रम के, जैसे हम जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ उसके धर्म, जिस आश्रम में हम वर्तमान में निवास करते हैं उसके धर्म, सब प्राणियों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको करना और श्रद्धा पूर्वक उनको करना, और कर्म योग का अनुष्ठान करना, उसमें भी हिंसा रहित, उसमें किसी भी प्राणी की हिंसा ना हो, ऐसी क्रिया करना, ऐसा कर्म करना जो किसी भी प्राणी की हिंसा से न जुड़ा हो। ध्यान दीजिए, हम अपने गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए क्रिया योग का, कर्म योग का आश्रय लेते हैं। कर्म करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है, तभी व्यवहार चलेगा, तभी आजीविका चलेगी।
तो उसमें हम ऐसा कार्य करें जिसमें किसी प्राणी को कष्ट ना हो, किसी प्राणी की हिंसा ना हो। ऐसा काम नहीं करें कि किसी प्राणी को, क्योंकि देखो जो दूसरे प्राणियों को दुख देकर सुखी होना चाहता है वह तो मूर्ख है, वो कभी सुखी नहीं होगा। हमेशा दूसरों को सुखी करके और स्वयं संतुष्ट होने का भाव मन में रहना चाहिए। ये भावना ही अंतःकरण में असुर का काम करती है कि मैं सुखी हो जाऊं और बाकी सब लोग दुखी हो जाएं। केवल मैं ही सुखी रहूं, बाकी सब लोग जिए मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये जो भावना है यही असुरत्व है, यही राक्षसत्व है। राक्षस कैसे होते? ऐसे होते राक्षस जो केवल अपना ही काम बनाना चाहते हैं, दूसरे का बिगड़े चाहे सुधरे उनको कोई मतलब नहीं। और देवता कैसे होते हैं? देवता दूसरे का भी काम बनाना चाहते हैं, अपना भी काम बनाना चाहते हैं। संत और देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं संत, वे अपना काम बिगाड़ करके भी दूसरे का काम बनाना चाहते हैं। स्वयं दुख प्राप्त कर लेंगे लेकिन स्वयं दुख प्राप्त करके भी दूसरे को सुखी करना चाहते। ये भावना, यही भावना साधुओं की होती है, साधुता की। अरे चलो ये भावना ना रखें तो कम से कम इतना तो रखें कि भाई हमारा भी भला हो लेकिन किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किसी का भी अहित ना हो, किसी को भी दुख न पाना पड़े, और हमारे कारण तो किसी को दुख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से ऐसी सावधानी हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए। कोई भी कर्म करें, क्रिया करें, उसमें दूसरे प्राणियों की हिंसा नहीं हो। आजकल तो महाराज बहुत इस ऐसे कार्यों में लोग लगे हैं जिससे प्राणियों की हिंसा होती, प्राणियों को कष्ट पहुंचता है। तो ऐसे कार्य से बचना चाहिए। अगर हम ठीक अपना कल्याण चाहते हैं, ईमानदारी से अपना भला चाहते हैं, तो ये बातें माननी पड़ेंगी, इनका आदर करना पड़ेगा। और आगे कह रहे हैं मेरी प्रतिमा का दर्शन, मेरे जो विग्रह हैं, प्रतिमाएं हैं, उनका दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करना। भगवान देखो, अब बहुत से लोग अनजान हैं, जानते नहीं, और वे मूर्ति पूजा को थोड़ा हल्का बताते हैं। अरे तो ऐसे ही है, दिखावा है, आडंबर है, दम्भ है। नहीं, हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं, अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान की श्री मूर्ति की पूजा करने से और उनका सुंदर श्रृंगार करने से, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक महाराज उनका दर्शन, वंदन, स्तुति करने से अंतःकरण में बहुत शीघ्र सात्विकता आ जाती है और मन पवित्र होकर के भगवान के दिव्य अपराकृत स्वरूप में लग जाता। भगवान के जो मूर्ति हैं, श्री विग्रह हैं, उनके दर्शन, वंदन और उनके पूजन की बड़ी विशेष महिमा है। तो जो प्राचीन विग्रह विराजमान हैं, उनका भी दर्शन करना चाहिए और अपने अपने घरों में भी अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा जरूर करनी चाहिए। आज महाराज एकादशी है, एकादशी की तिथि है, और आज एकादशी के महात्म्य में आज ये बात आई कि पूरी पृथ्वी को पर्वतों के सहित, नदियों के सहित दान करने का जो फल है, ध्यान से सुनिए, पूरी पृथ्वी को दान करने का जो फल है वो महाराज श्री ठाकुर जी के, श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। एक दिन में पूरी एक पृथ्वी का दान करने का फल मिल जाता है। 1600 से भगवान का पूजन कर लिया जाए तो भगवान के पूजन से सारी पृथ्वी के दान का फल मिल जाता है। कितना बढ़िया उपाय है। दान करना सुखारा नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का पूजन तो हम सब कर सकते हैं। और भी बात आई, बोले पुष्कर में, प्रयाग में, गया में, नैमिष आदि तीर्थों में स्नान करने का जो फल है, बोले उससे भी अधिक फल है भगवान श्री कृष्ण के पूजन का। तो
इसलिए महाराज हम तो सबसे कह रहे थे कि भैया हम तो गुरुदेव जी, ठाकुर जी की, संतों की, तो ठाकुर जी का उल्टा सीधा पूजन करते हैं। लेकिन मैंने कहा आप सब लोगों को भी भगवान का पूजन करना चाहिए। आप अपने अपने ठाकुर अलग अलग विराजमान करो, क्योंकि इस लाभ से वंचित क्यों रहा जाए। ऐसे नहीं कि आपने कर लिया तो चलो सबका हो गया, हमने कर लिया तो सबका थोड़ी ना हो गया। आप सबको भी पूजन करना चाहिए, अपने अपने ठाकुर विराजमान करो और उनकी सेवा बड़े भाव से करो। हाँ, उनको क्या भोग लगाना है, उनका कैसा श्रृंगार करना है, उनको तुलसी चढ़ानी है, उनको पुष्प चढ़ाने, ऐसे विचार, ऐसे मनोरथ मन में बने रहते हैं ना, तो इससे बड़ी जल्दी प्रेम की, भक्ति की हृदय में उपलब्धि होती है, बड़ी जल्दी प्रेम प्रकट होता है। भगवान को बार बार प्रणाम करना, भगवान का सुंदर श्रृंगार करके उनके मुखकमल को निहारना, ये सब जो साधन हैं ये भक्ति को पुष्ट करने वाले हैं। इसलिए सबको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, और देखो जैसे बने वैसे करनी चाहिए। भगवान कोई बहुत, हमारे ठाकुर जी तो ऐसे सरल देवता हैं, सरल देवता हैं, न वे स्तुति चाहते, न वे बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ चाहते। महाराज सोना चांदी हीरा उसको अर्पित करने से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। जो मंजरी सहित एक तुलसी दल ठाकुर जी को अर्पित करने से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं, उतने प्रसन्न हीरे मोती स्वर्ण के जवाहरात उनसे प्रसन्न नहीं होते। लो, ऐसा कोई देवता आपको मिलेगा है? सुमिरन ते माने भलो, स्मरण करने मात्र से भला मानते हैं, और प्रणाम कोई कर दे तो बिक जाते हैं, प्रणाम कर दे तो बिक जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की सेवा जो हमारे पास उपलब्ध हो जाए, उस वस्तु से, पवित्र वस्तु से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। ऐसे ठाकुर जी हैं। भक्तन को भाव सुहाए, ओ सुहाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई। सबरी के, ओहो सबरी के, जय हो, सबरी के बेर सुहाए, ओ सुहाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए, भक्तन की भाव भरी। जो सुमिरन में रो कर ले गो, जो सुमिरन में रो कर ले गो, सो भव सागर से तर ले गो, सो भव सागर से तर। सुमिरन बिन जय हो, सुमिरन बिन जय हो, सुमिरन बिन गोता खाए, ओ खाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में गई समाए, ओ समाए, भक्तन की भाव भरी। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है,
भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ठाकुर जी की सेवा करना, भगवान का पूजन करना, ये बड़ा सहज सरल है और इससे हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है। आगे भगवान कह रहे हैं प्राणियों में मेरी भावना करने से, प्राणियों में मेरी भावना करने से। देखो भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो एक साथ हमारे कई अंग सफल हो जाते हैं, कई इंद्रियां एक साथ सार्थक हो जाती हैं। कौन सी इंद्रिय? देखो ये हाथ से भगवान की सेवा होती है, ठाकुर जी को नहलाएंगे, भगवान का चंदन घिसेंगे, ठाकुर जी को चंदन लगाएंगे, तुलसी दल उतारेंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, भोग लगे, सब हाथ से ही होगा, हाथ से सेवा होती है। फिर नेत्रों से भगवान का दर्शन होता है, श्रृंगार करने के बाद जब ठाकुर जी का हम दर्शन करते हैं, चंदन लगाने के बाद जब भगवान को देखते हैं ठीक से कि चंदन ठीक लगा कि नहीं लगा है, कोई कमी तो नहीं रह गई, तो नेत्र भी भगवान की सुंदर मूर्ति को निहार कर सफल हो जाते, सार्थक हो जाते। और महाराज मन जो है उतनी देर तक, जितनी देर तक आप सेवा करोगे उतनी देर तक भगवान में लगा रहेगा। अच्छा, बहुत से लोग बिना मन के भी सेवा कर लेते हैं, बिना मन के भी जल्दी जल्दी में सब काम कर लेते हैं, तो बिना मन के भी लोग कर लेते हैं लेकिन वो काम ठीक नहीं होता। जो मन से न किया जाए, बिना मन के काम बिगड़ जाता है, जो मन से न किया जाए वो काम फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है, सीधा नहीं होता। इसलिए तल्लीनता पूर्वक मन से, भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, तो मन भी सफल हो जाएगा। और महाराज भगवान का पूजन करके, आरती करके भगवान को प्रणाम किया जाएगा तो मस्तक से ठाकुर जी को प्रणाम किया जाएगा, मस्तक सफल हो जाएगा है। और हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया जाएगा, हाथ सफल हो जाएंगे। और एक प्रणाम होता है साष्टांग प्रणाम, जो 8 अंगों से प्रणाम किया जाता है, उसको साष्टांग कहते हैं। तो 8 अंग माने पूरा शरीर ही, पैर भी, हाथ भी, मुंह भी, ये हमारा वक्ष स्थल भी, सब कुछ सफल हो जाएगा, वाणी भी सफल हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा करने में पूरे शरीर की सार्थकता है। इसलिए हम लोगों को ठाकुर जी की सेवा जरूर करनी चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को, घर के छोटे बालकों को भी सेवा के संस्कार देने चाहिए। हाँ, ये नहीं कहे अभी तो तुम पढ़ रहे हो, अभी पढ़ने जाओ, तुम्हारा नहीं है, हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जब हम पहले से उनको इन संस्कारों से वंचित कर देते हैं ना, तो फिर आगे चलकर वे आपके कहने से भी सेवा पूजा भजन साधन नहीं करते। तो बालकपन से ही बच्चों को साथ लेकर के पूजा में बैठना चाहिए। और हमारा स्वभाव ऐसा है कि सबके ठाकुर जी अलग अलग हो भले एक ही स्थान में हो, एक साथ उनका भोग लग जाए, लेकिन घर में जितने सदस्य हैं उनके श्री ठाकुर जी अलग अलग हों, और सब लोगों की जिम्मेदारी हो कि भाई अपने अपने ठाकुर की सेवा करो। और जब आप कुछ भी खाओ पियो तो पहले तुलसी दल पधरा करके ठाकुर जी को एक बार दिखा लो। बच्चों को भी ये संस्कार बचपन से ऐसा मिले कि भाई तुम भी अगर जल पीना है तो पहले ठाकुर जी को दिखा के पियो, कुछ खाना है तो ठाकुर जी को दिखा करके खाओ। तो इस प्रकार से जो अपवित्र और निषिद्ध वस्तुएं हैं वे छूट जाएंगी, क्योंकि ठाकुर जी को भोग तो पवित्र वस्तु का लगेगा, तो इसलिए अपवित्र वस्तुएं छूट जाएंगी और जो भी हम खाएंगे वो भगवान का भोग होगा। तो वो हमारे शरीर में भक्ति के, प्रेम के परमाणुओं को विकसित करने वाला होगा, प्रसाद, भगवत प्रसाद। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि ठाकुर जी की सेवा हम सब लोग करें। जी वाह, श्री जय।
जय जय श्री राधे। तो भगवान का दर्शन, वंदन, पूजन और महाराज की स्तुति करने से प्राणियों में मेरी भावना करना, सभी प्राणियों में मेरी भावना करना, ये देखो एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें अभ्यास करना चाहिए कि सभी प्राणियों में भगवान है। ठाकुर जी ये बात सत्य है, इसमें कोई संदेह संशय की गुंजाइश नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सी राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। सारी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। एको हम बहुश्याम, भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया। कैसे विस्तार किया? भगवान एक हैं, एक से अनेक हो गए, बहुत हो गए। ठाकुर जी अनेक रूपों में भगवान लीला करने के लिए प्रकट हो गए। यही भगवान की लीला है, यही भगवान की माया है। तो माया के कारण, अज्ञान के कारण हमें अभी भिन्नता का अनुभव होता है। भगवान का दर्शन सब जगह नहीं होता, लेकिन फिर भी मन में ये बात पक्की करके रखना चाहिए कि सृष्टि सब है भगवान का ही स्वरूप, भगवान में सब सृष्टि। इसलिए सबको, सभी प्राणियों में भगवान की भावना करनी चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए सभी प्राणियों में भगवान। और पहले धीरे धीरे अभ्यास करते हुए इस अभ्यास को बढ़ाना है। पहले माता पिता में, गुरु में, सूर्य भगवान में, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में, पवित्र तीर्थों में, संतों में, भक्तों में, ब्राह्मणों में और गौ माता में, तुलसी माता में भगवान की भावना करनी है। और फिर धीरे 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 इस भावना को विकसित करना है और सभी प्राणियों में भगवान की भावना करनी है। सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। है कुछ, है जो कुछ रोशनी जग में, है जो कुछ रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे की, उसी दिलवर हमारे की। कहीं बालक कहीं बूढ़ा, कहीं जाहिर कहीं गूढ़ा, कहीं चतुरा कहीं मूढ़ा, है लीला उस दुलारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। देखो, किसान आदमी खेत में बीज बोता है, गेहूं बोता है। गेहूं बोया गया, पहले प्रारंभ में गेहूं था, अंत में जब उसने काटा और उसको कूटा, उसको साफ किया, तो गेहूं बोया गया, गेहूं ही उसको प्राप्त हो गया, कोई दूसरी चीज नहीं मिली। पहले भी गेहूं था और अंत में भी गेहूं है, तो बीच में भी उसको गेहूं ही कहते हैं। देखने में तो घास लगती है, बीच में देखने में तो घास लगती है, लेकिन किसान आदमी से पूछो कि भैया तुमने अपने खेत में क्या बोया है, तो वो ये नहीं कहता घास बोई है, वो कहता है गेहूं बोए हैं, ये मेरे खेत के गेहूं है। बोले कितने बीघा में गेहूं है? बोले ये 50 बीघा में गेहूं है। वो ये नहीं कहता घास है, वो कहता है गेहूं, क्योंकि वो जानता है कि मैंने गेहूं ही बोया है और गेहूं ही मुझे प्राप्त होगा, तो बीच में भी उसको गेहूं ही कहते हैं। सारी सृष्टि भगवान से प्रकट हुई है, पहले भी भगवान थे, अंत में जब महाप्रलय होगी तो सारी सृष्टि भगवान में ही विलीन हो जाएगी, अंत में भी भगवान हो जाएंगे। तो जो पहले भगवान है, अंत में भगवान है, बीच में भी भगवान ही, बीच में भी सब भगवान है, भगवान की ही सृष्टि है। जैसे मिट्टी होती है, पृथ्वी का विकार मिट्टी, तो मिट्टी से जो कुम्हार होते हैं, बर्तन बनाने वाले होते हैं, वो तमाम तरह के बना लेते हैं, भिन्न भिन्न आकार के
तमाम बर्तन बना देते हैं, लेकिन और अंत में वो जब वो पुराना होकर के जीर्ण शीर्ण होकर के जब टूटता है तो फिर वो मिट्टी हो जाता है। पहले भी मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी में मिल जाता है, तो बीच में भी उसको मिट्टी ही कहते हैं। भले ही उसका आकार अलग है, लेकिन वो है तो मिट्टी ही। देखने में तो मिट्टी नहीं लगती, उसको बढ़िया डेंट पे दिया जाए तो आकार बढ़िया हो जाता है, लेकिन वो है मिट्टी ही। इसी प्रकार सारा संसार भगवान का स्वरूप है, इसमें भगवान की भावना करनी चाहिए कि समस्त प्राणियों में भगवान है। इसलिए अब आगे भगवान कह रहे हैं, इसलिए महाराज मित्रता का व्यवहार सबसे करना चाहिए, महापुरुषों का सम्मान, जो दीनहीन है उन पर दया, और अपनी समान स्थिति वाले हैं उनसे मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, यम नियमों का पालन करना चाहिए, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण, जो हमारे शास्त्र हैं ग्रंथ हैं उनका श्रवण करना चाहिए, और मेरे नामों का, भगवान कह रहे मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से, तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। उनका मन अनायास सहज रूप से मुझ में लग जाता है। मेरे नामों का उच्च संकीर्तन करने से, उच्च स्वर से, मन की सरलता, मन को सरल बनाने से, मन को सरल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सरलता है ना, इसी से भगवान रीझते हैं। एक मानस जी में बड़ी सुंदर चौपाई है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भज कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। बोले श्री ठाकुर जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी, श्री ठाकुर जी तो बड़ी जल्दी कृपा कर दें, लेकिन हम लोग चतुराई का, कुटिलता का त्याग नहीं करते, चतुराई नहीं छोड़ते, इसलिए भगवान की दया होने में, कृपा होने में देर हो जाती। अगर हम मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ दें तो भगवान जल्दी, बहुत जल्दी कृपा कर, भजत कृपा करे हैं रघुराई। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारी चतुराई ही हमारे कल्याण में बाधक है, चतुराई ही हमारा कल्याण नहीं होने देती। सरल हो जाओ, सीधे हो जाओ। सरलता किसको कहते हैं? सरलता कहते हैं जो मन में है वही वाणी में है, और जो वाणी में है, मन में है, वही हमारी क्रिया में है, वही हम करते हैं। जो भीतर है वही बाहर है, और वही हमारी क्रिया में। और मन में कुछ अलग है, बोल कुछ अलग रहे हैं, और क्रिया कुछ अलग ही हो रही है, उसको कुटिलता कहते हैं। तो सरलता, आर्जवम, सरलता को संस्कृत में कहते हैं आर्जवम। ये सरलता बड़ी जरूरी है। भगवान कह रहे हैं, भगवान स्वयं श्री रघुनाथ जी मानस जी में उपदेश कर रहे हैं, उस समय भगवान कह रहे हैं कि भैया मेरी भक्ति का मार्ग बड़ा सीधा सरल है, उस पर कोई कठिनाई नहीं। कहौ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न यज्ञ, जोग न यज्ञ जप तप उपवासा। बोले ना जप की, न तप की, न उपवास की, न यज्ञ की, न योग की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल मार्ग है भक्ति का। कैसा मार्ग है? तो क्या करें? बोले किसकी आवश्यकता है? बोले एक चीज होनी चाहिए, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव,
मन में कुटिलता न हो, मन में सरलता हो, सरल स्वभाव हो, कुटिलता न हो। बोले जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाए, पर इतना करना है, सरल होना है, सरल बनना है। और हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं, किन्हीं संत का नाम लेकर कहते हैं कि वे संत ऐसा कहते थे, तो हमने तो महाराज जी के मुख से सुना है, तो इसलिए हम कह रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं कि जब महाराज मनुष्य का अंतिम जन्म होता है तो उसके जीवन में सरलता आती है, सीधापन आता है। सीधापन, सरलता उसके जीवन में तब आती है जब उसका कल्याण होने वाला होता है। तो भैया ये सरलता बहुत जरूरी है। कुटिलता ये हमारा कल्याण नहीं होने देगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अच्छा, सरलता कहते किसको है? सरलता की एक परिभाषा तो हमने ये बताई, जो मन में है, वाणी में है, वही क्रिया। लेकिन किन्हीं के जीवन में उनकी सरलता को उदाहरण देना हो तो किसका जीवन इसमें प्रमाण है, उदाहरण है? तो इसमें महाराज रामचरितमानस में जो हमारे प्रभु सरकार श्री रघुनाथ जी हैं, गोस्वामी जी ने जो सुंदर वर्णन किया है ठाकुर जी का स्वभाव, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। तो श्री रघुनाथ जी का मंगलमय चरित्र इसमें प्रमाण है, सरलता कैसी होनी चाहिए। तो एक लीला ठाकुर जी की हम सुनावे। जब राम जी विवाह के योग्य हो गए, ठाकुर जी 15-16 साल के, 17 साल के हो गए, तो विवाह की बड़ी चिंता माता पिता को थी। तो उसी समय ऐसा महाराज विवाह का सुयोग बना कि विश्वामित्र जी अयोध्या जी आ गए। और विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आप अपने बेटा दे दो हमें, हमें यज्ञ करना है, असुर हमें सताते हैं और हम आपके पुत्रों को लेकर जाएंगे, ये असुरों को मार डालेंगे, हम निर्भय हो जाए, हमारा यज्ञ बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाएगा। तो दशरथ जी बोले कि महाराज आपने सोच विचार की नहीं मांगा। अरे कहाँ तो दैत्य अत्यंत घोर स्वभाव वाले, अत्यंत कठोर शरीर वाले, बड़े भयंकर दैत्य, और कहा मेरे ये दोनों सुंदर बालक, सीधे साधे भोले भाले सरल। अरे महाराज कभी महल से बाहर नहीं निकले, जंगलों में कैसे रहेंगे? आप कह रहे हैं दैत्यों का सामना? अरे ये तो बंदर को देख करके भी डर जाते हैं, तो दैत्यों का सामना कैसे करेंगे? छोटे छोटे मेरे बालक, कुंवर हैं, राजकुमार हैं, इतने इतने कोमल इनके अंग हैं, कैसे दैत्यों का सामना है? अरे महाराज ये सब इनकी लीला है, ये बहुत कोमल बनते हैं, हम इनकी सब सच्चाई जानते हैं, आप कृपा करके हमें इनको दे दीजिए। लेकिन विश्वामित्र जी जानते तो सब है, लेकिन उन्होंने दशरथ जी को प्रकट नहीं बताया, क्योंकि दशरथ जी का जो भाव है वो वात्सल्य का भाव है। और ऐश्वर्य अगर प्रकट हो जाए, ये पता चल जाए कि जिसको मैं बेटा समझता हूं वो तो जगत का बाप है, तो फिर उसमें बेटा का भाव नहीं रह जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने बताया नहीं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तो सही दशरथ जी का कैसा प्रेम है राम जी के प्रति। बड़े आनंदित हुए। अब महाराज वशिष्ठ जी से इन्होंने इशारा किया कि महाराज आप ही इनको समझाओ, हमारे तो समझाने से समझते नहीं, अब आप ही इनको समझाओ, ये जिससे हमको राम और लक्ष्मण को दे दें। बोले दैत्यों को मारना तो 2 नंबर पे है, मुख्य जो काम है वो तो कोई दूसरा ही है, आप समझा कर कहो। तो वशिष्ठ जी ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, महाराज दशरथ जी आप चिंता न करें, ये आपके जो पुत्रों को ले जा रहे हैं ना, ये सर्व समर्थ हैं विश्वामित्र जी। ये चाहे तो एक साप ऐसा दे दें राक्षसों को, राक्षस सब मर जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं। इसमें राम जी का, लक्ष्मण जी का बड़ा हित है। बोले क्या हित है? बोले एक तो ये अपने आश्रम पर ले जाएंगे, वहां इनको अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करेंगे, अस्त्र शस्त्र देंगे, और दूसरा महाराज इनका परम कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा? तो महाराज दक्षिण में विवाह को कल्याण कहते हैं, विवाह को कल्याण कहते हैं दक्षिण में ऐसी रिवाज है कि वहां पत्र पे लिखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र देते विवाह का पद, वहां कल्याण लिखते हैं, शुभ विवाह की जगह कल्याण लिखते हैं, कल्याण महोत्सव।
तो वशिष्ठ जी ने कहा इनका परम कल्याण है। अरे ये 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, महाराज इनका परम कल्याण हो जाएगा। ये अभी अपनी शक्ति के बिना आधे हैं, अधूरे हैं, इनको इनकी शक्ति मिल जाएगी, ये पूरे हो जाएंगे। इसलिए विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं। आपके मन में बड़ी चिंता है ना, रानियों को, आपको बड़ी चिंता है कि इनके अनुरूप कन्या कहाँ मिलेगी, तो इसलिए विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं, आप दे दो। तो जैसे ही सुना कि विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो राजा बड़ी जल्दी तैयार हुए। और महाराज माताओं ने तो एक बार भी मना ही नहीं किया, क्योंकि उनके मन में तो इच्छा थी कि जल्दी राम जी का ब्याह हो। तो माताओं ने आशीर्वाद दिया, सबका आशीर्वाद लेकर के भगवान पहुंचे। सब लीलाएं हुई हैं, जनकपुर में पहुंच गए हैं। और जनकपुर में पहुंच करके जो मुख्य बात हमें बतानी थी वो उस पे आ रहे हैं हम। जब भगवान वहां विराजमान हो गए, तो दूसरे दिन सवेरे सवेरे गुरुजी की सेवा के लिए राम जी पुष्प वाटिका में फूल लेने गए। फूल लेने, पुष्प वाटिका की लीला। और पुष्प वाटिका में महाराज राम जी ने जानकी जी का दर्शन किया, और जानकी जी ने श्री राम जी का दर्शन किया। और राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी हैं, छोटे भैया हैं लक्ष्मण जी। तो जब जानकी जी का सुंदर स्वरूप रघुनाथ जी ने देखा, महाराज जिनका सौंदर्य, जिनका स्वरूप कामदेव के मद का भी मर्दन कर दे, कामदेव का गर्व भी गल जाए जिनको देख करके, आज वे हमारे रघुनाथ जी श्री जानकी जी की सौंदर्य माधुर्य को देख करके स्तंभित हो गए। ऐसे बन गए जैसे किसी ने महाराज मूर्ति बना दी हो। ऐसे महाराज राम जी तो होश उड़ गए राम जी की, जानकी जी को देखकर। है तो इनकी शक्ति ही, और इनकी नित्य प्रेयसी है, नित्य प्रिया है। लेकिन आज बड़े दिनों के बाद किशोरी जी को देखा और जानकी जी के देखा, राम जी तो एकदम मुग्ध हो गए। तो उस समय भगवान के मन में जो भाव आया है, उस भाव को श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को प्रकट करके बताया। ये बात हम कहना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण देखो, ये जनक तनया है, जनक तनया है, जनक जी की ये पुत्री हैं। और मुझे लगता है इन्हीं के लिए ये यहाँ जो धनुष यज्ञ हो रहा है, ये इन्हीं के विवाह के अवसर पर हो रहा है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, आज मेरा मन, इनको देख करके मेरा मन जो है वो कुंठित हो गया, इनके ऊपर मुग्ध हो गया। ध्यान दीजिए, राम जी कह रहे मेरा मन मुग्ध हो गया। और मुझे मेरे मन का ऐसा भरोसा है, मुझे मेरे मन का ऐसा भरोसा है कि उसने सपने में भी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देखा। पराई स्त्री पर कभी ये मन गया ही नहीं। नजर तो गई, दृष्टि तो गई, लेकिन मन नहीं गया। मन के जाने में, नजर के जाने में अंतर है। नजर तो कहीं भी चली जाती है, लेकिन हमारा मन हमारे पास रहना चाहिए। मन जो है वो असंयमित नहीं होना चाहिए। मन अगर ठीक है तो नजर कहीं भी जाए। नजर तो कहीं कहीं श्रद्धा से भी जाती है, नजर तो कहीं कहीं पूज्य भाव से भी जाती है, मातृ भाव से भी जाती है, लेकिन मन नहीं जाना चाहिए, मन अपने पास रहना चाहिए। राम जी ने कहा आज मन भी इन्होंने मेरा चुरा लिया है, इन्हें ये मन का भी हरण कर गई है। और मुझे मेरे मन का ऐसा भरोसा है कि सपने में भी इसने कभी पराई नारी को नहीं हेरा। तो लक्ष्मण न जाने विधाता क्या चाहते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, मेरा मन, मेरा चित्त वित्त इन्होंने चुरा लिया, मन चुरा लिया। अब बताओ, हम ये पूछना चाहते हैं, अरे भाई आप जो अपने मन की बात कह रहे हैं, ये भी कोई कहने वाली बात है? अपने छोटे भाई से जो आप में पूज्य भाव रखता है, गुरु भाव रखता है, स्वामी भाव रखता है, आप उससे ऐसी बात कह रहे हैं, मन की बात, भीतर की जो बात है वो बता रहे हैं, ये भी क्या कोई कहने वाली बात है? अरे भीतर ही रखते मन में। लेकिन हमारे सरकार ऐसे सरल हैं कि छुपाना नहीं जानते। क्या बताने की बात है, क्या छुपाने की बात है, बिल्कुल महाराज जानते ही नहीं, इतने सरल है। जो बात मन में आई सो बता दिया। और सुनिए, जब राम जी पुष्प वाटिका में दर्शन करके गए,
और पुष्प लेकर के गुरुजी के सामने उपस्थित हुए। गुरुजी ने पुष्प लिए, अपने जो ठाकुर जी की जो पूजा करते थे गुरुजी वो पूजा संपन्न करी, और अंत में गुरुजी ने दोनों राम लक्ष्मण के सिर पर हाथ रख दिया और उनसे राम जी से बड़े प्रसन्न हुए गुरुजी। और राम जी ने उस समय जब गुरुजी थोड़े निवृत्त हो गए अपनी पूजा सेवा से, तो गुरुजी को भी वन की सारी घटना बता दी। ले छोटे भाई को बता दी तो बता दी गुरुजी को भी बता दी। और गुरुजी से जो कुछ हुआ, जैसे जानकी जी का दर्शन हुआ और जो कुछ उनके मन में आया, भाव आया, वो गुरुजी से भी बता दिया। उन्होंने कहा महाराज इतनी जानकी जी इतनी सुंदर हैं कि हमारा तो महाराज इन्होंने मन हर लिया, ऐसा कहा। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए, अरे देखो तो सही हमारे सरकार कैसे सरल हैं। गुरुजी मुस्कुरा दिए और गुरुजी ने कहा कि जो तुम्हारे मन का भाव है दोनों भैया, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। राम जी ने तो कहा महाराज मेरा मन उन्होंने चुरा लिया है, अब आप ऐसी कोई व्यवस्था करो कि अब उन्हीं के साथ मेरा विवाह हो। और लक्ष्मण जी ने भी कहा महाराज हमने राजकुमारियां तो बहुत देखी हैं, इतनी सुंदर राजकुमारी नहीं देखी। हमारे जो बड़े भ्राता श्री हैं इनके बिल्कुल अनुरूप हैं, अनुकूल हैं, यही हमारी भाभी होनी चाहिए। तो गुरु जी ने कहा सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखा, राम लखन सुनी भय सुखा। राम जी लक्ष्मण जी सुखी हो गए। ऐसे सरल हैं महाराज, कहाँ कौन सी बात किससे कहनी चाहिए, क्या छुपाना चाहिए, ये ठाकुर जी नहीं जानते, इतने सरल हैं। और इन्हीं को भोले कहा जाता है, भोले सीधे ऐसे होते हैं, सीधे सरल। तो ऐसी सरलता हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि देखो भगवान जैसे है ना, भगवान को ऐसे ही भक्त प्रिय होते, हमें हमारे स्वभाव के अनुरूप ही लोग पसंद आते हैं। जिसका स्वभाव हमसे मिलता होगा ऐसे ही लोग हमको अच्छे लगेंगे, जिनका स्वभाव हमारे विपरीत होगा, प्रतिकूल होगा, वे लोग अच्छे नहीं लगेंगे। तो राम जी के प्रिय बनना चाहते हो, ठाकुर जी के प्रिय बनना चाहते हो, तो जैसे हमारे सरकार सरल हैं, प्रभु सरल हैं, ऐसे ही हमको सरल होना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आर्जवे नार्य संगे न निरहं क्रिया तथा, अहंकार का त्याग करना चाहिए। भगवान के जो धर्म है, भागवत धर्म है, उनका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मन जो है अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों में, मेरे स्वरूप में लग जाता है। आगे भगवान कह रहे जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वायु इसी पुष्प की सुगंध लेकर के ग्रहण इंद्रिय तक अपने आप सहज रूप से, सहज भाव से पहुंच जाती है। उसी प्रकार भक्ति योग में लगा हुआ जो मन है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा जीवों में स्थित हूं, इसलिए सभी प्राणियों में मेरा दर्शन करना चाहिए। जो लोग समस्त प्राणियों में सर्वभूत स्थित मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं और केवल प्रतिमा आदि में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा दंभ बनकर रह जाती, आडंबर बनकर रह। ध्यान दीजिए, वेदों में कहीं कहीं भगवान की इस मूर्ति पूजा को आडंबर बताया, दंभ बताया, और यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, यहाँ भी यही बात कह रहे हैं
लेकिन भगवान ये कह रहे हैं, ये भगवान ये नहीं कह रहे कि हम मूर्ति पूजा बंद ही कर दो। अभी तो खुद स्वयं ही कह रहे थे मूर्ति पूजा करो, मेरी मूर्तियों का वंदन करो, स्मरण करो, दर्शन करो, अभी कह रहे थे। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई मूर्तियों में तो पूजा करनी ही चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समस्त प्राणियों में भी भगवान की भावना करते हुए समस्त प्राणियों की सेवा करते रहना चाहिए। अब कोई ये चाहे कि हम मूर्ति की पूजा तो नहीं करेंगे और समस्त प्राणियों में हम सीधे दर्शन करने लग जाएंगे, तो ये मार्ग नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। ऐसे नहीं पहुंचोगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी पहुंचोगे, सीढ़ी पर चढ़ करके फिर दूसरी सीढ़ी पर पैर रखोगे तब ऊपर पहुंचोगे। तो कोई सीधे सिद्ध होना चाहे तो सीधे सिद्ध होने का कोई मार्ग नहीं है। हाँ, कोई पहुंचे भाई संत कृपा कर दें, कोई महापुरुष कृपा कर दे, वो बात अलग है, लेकिन हम जैसे सामान्य जीवों को तो क्रम से चलना चाहिए, क्रम से चलना चाहिए। तो पहले भगवान का, अब देखो बहुत से लोग कहते हैं माला से जब, तो महाराज ये तो दिखावा है, दम्भ है, हम तो सीधे ही राम राम, निरंतर राम राम जपने का अभ्यास करेंगे। ये होना बड़ा कठिन है। हाँ, माला से तो मन लगता नहीं, माला लेकर बैठो तो ने कहां कहां मन जाता है, और आप बिना माला के कर लोगे, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए हम तो कहते हैं पहले माला से अभ्यास करो, घंटा 2 घंटा अभ्यास करो, अभ्यास को बढ़ाओ, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, और धीरे 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 फिर ऐसी भावना बनेगी कि बिना माला के भी फिर निरंतर भगवान का नाम चलता रहेगा। और कोई सीधे ही ये चाहे कि हम तो नहीं, हम तो बिना माला के ही सिद्ध हो जाएंगे, तो बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई है। माला कहे कबीर सो, माला करे कहे कबीर सो, मोहिजन त्यागो कोय, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा। कबीरदास जी ने कहा ना कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। तो माला ने कबीरदास जी से कहा, माला कहे कबीर सो, तू क्या समझे मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। ये भक्त का अस्त्र है माला, तो इसलिए मेरा निरादर मत करो। माला ने कहा मेरा निरादर मत करो, मेरा आदर करो, मैं बहुत जल्दी नाम में लगाने वाली हूँ, प्रवृत्त करने वाली हूँ। तो इसलिए माला से जबकि, तो जो क्रम है उसी से हमें चलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे पूजा पाठ व्रत तीर्थ और कथा कीर्तन तो सब नाटक है, ये तो दम्भ है, ये तो पाखंड है। अरे मन शुद्ध होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, मन चंगा तो कठौते में गंगा। अरे भाई सिद्ध महापुरुषों, हम सब ये जो साधन करते हैं मन की पवित्रता के लिए ही तो करते हैं। हमारा मन तो इतने दिन से कर रहे हैं, अभी पवित्र हुआ नहीं। आप सीधे मैया के गर्भ से ही मन को पवित्र करके लाए हैं, आप धन्य हैं महाराज, आपके चरणों में प्रणाम है, क्या कहें आपसे और है। लेकिन अब लड़े तो किस किस से लाठी चलावे, लाठी तो किसी से चलानी नहीं है। महाराज आप तो सिद्ध हैं, आपको तो जरूरत नहीं पूजा पाठ की, हम तो आपको प्रणाम कर, हम तो साधारण सामान्य जीव हैं, हम तो भगवान का नाम लेंगे, कथा सुनेंगे, व्रत करेंगे, तीर्थ करेंगे, जो साधन हमसे बन जाएगा वो करेंगे, और फिर इनको करते करते हमारा मन पवित्र हो जाएगा, तो फिर हमारा भी निर्मल मन हो जाएगा, आपकी तरह हम भी बन जाएंगे श्रेष्ठ। तो अब आप ऐसी कृपा करो कि हम श्रेष्ठ बन जाए, भाई यही कहना है। लेकिन महाराज ऐसे लोग हमने देखा है कि उनको बड़े निंदित विषयों में, मलिन विषयों में वो रमण करने वाले जो लोग होते हैं, वे ऐसी बातें करते हैं एकदम बिना सिर पैर की बात। तो इसलिए जो क्रम है हमें उससे चलना चाहिए, और मूर्ति का भी पूजन करना चाहिए, और समस्त प्राणियों में भगवान की भावना करनी, किसी का भी अनादर नहीं हो, किसी का भी अहित न हो, सभी प्राणियों में मेरे प्रभु हैं। जिन ठाकुर जी की पूजा मैं विग्रह रूप में करता हूं, वे ही भगवान संत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, गौ के रूप में, समस्त प्राणियों के रूप में, दीनहीन वृद्धों के रूप में वे ही भगवान आए हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा भाव न बने तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना चाहिए।
धीरे 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 भजन करते करते ऐसा मन में अभ्यास करते रहना चाहिए। नहीं, बड़ा सरल है। अब हम देखो, हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सब में भगवान देखते हैं। ये तो कोई बात जो आ गई है वो कही जा रही है, नहीं तो हमारा भी विषमता का व्यवहार है। सबके प्रति किसी से लड़ाई है, किसी से झगड़ा है किसी को भला कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, किसी की निंदा करते, किसी की स्तुति करते। तो ये तो हमारे अंतःकरण की ऐसी स्थिति है। जैसी आप तो फिर भी अच्छे हैं, हमें तो आप अच्छे लगते हैं, हम तो गए बीते। लेकिन ये बात जो आई है उसको निवेदन कर रहे हैं। आप ये मत समझ लेना कि ये तो सब में भगवान का ही दर्शन करते हैं। तो उनकी पूजा स्वांग बनकर रह जाती है जो समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन नहीं करते। मैं सबका आत्मा हूं, सभी प्राणियों में स्थित हूं। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं और केवल मूर्ति में, प्रतिमा के पूजन में ही लगे रहते हैं, भगवान कह रहे हैं वह तो मानो भस्म में ही हवन करते हैं। भस्म में माने राख में। राख में जो हवन किया जाता है वो व्यर्थ हो जाता है। जलती हुई अग्नि में हवन किया जाता है। जहां अग्नि प्रज्वलित ना हो, धुआं हो रहा हो, वहां हवन नहीं करना चाहिए। तो वो हवन व्यर्थ है जो राख में किया जाए। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं उनकी पूजा भी व्यर्थ है जो समस्त प्राणियों में मेरी भावना नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अब तक तो हम मूर्ति में पूजा करते ही आए हैं, अब हमें समस्त प्राणियों में भी भगवान का दर्शन, और उन सब प्राणियों में भगवान, इसलिए सबको सुखी करने का भाव, कुछ ना कुछ सेवा सबकी हो जाए, ऐसी भावना। जैसी हमारी अधिकार है, जैसी हमारी योग्यता है, जैसी हमारी सामर्थ्य है, उसके अनुसार समस्त प्राणियों की सेवा करना। जो भेददर्शी अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर मानता है, दूसरे मनुष्यों से, जीवों से तो बैर करता है, और महाराज इस प्रकार से वो बोले उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है। उनके शरीर में जो आत्मा है वो भी तो मैं ही हूं, और मैं ही उस व्यक्ति के, देखो वे ही भगवान आत्मा रूप से मेरे अंदर हैं, अब वे ही भगवान आपके अंदर हैं। तो यदि मैं आपसे द्वेष करूं तो मैं अपने आप से द्वेष करता हूं और भगवान से भी वैर करता हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो भेददर्शी, जो भेद रखता है, दूसरे जीवों के साथ बैर करता है, इस प्रकार से वो मुझसे ही बैर करता है। इसलिए उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती जो प्राणियों से द्रोह करता, बैर करता, क्योंकि वे अपने आप से ही द्रोह कर रहा है। अपने आप से द्रोह करेगा तो कैसे शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए ये बात सुन करके आज हम सब लोग, जो हमारे मन में द्वेष की गांठें हैं, बैर की गांठें, शत्रुता का भाव है, आज हम सब लोग उस शत्रुता के भाव को त्याग दें और भगवान के चरणों में उसको समर्पित कर दें, और सब जगह भगवान ही हैं ऐसी भावना बना लें। और भगवान के चरणों में हम सब प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमारे अंतःकरण में से बैर का, शत्रुता का, द्वेष का नाश हो जाए, क्योंकि समस्त प्राणियों के रूप में आप ही तो विराजमान। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं हे पार्वती, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है, जो भगवान से प्रेम करता है और जो काम क्रोध अभिमान से रहित है, उसका कहीं किसी से विरोध नहीं होता, बैर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह तो सारे संसार को अपने ठाकुर जी के स्वरूप में ही दर्शन करता है, तो वो किसन करे ही विरोध, तो किससे विरोध करे? उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सारा संसार अपने प्रभु का स्वरूप है, किससे विरोध किया जाए? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
और भी सुंदर सुंदर बातें हैं, उनका स्मरण हम जल्दी में नहीं करना चाहते, आराम से करेंगे। तो इसलिए आज समय पूर्ण हो गया है, इसलिए आज के सत्संग को यहाँ विराम करें। आगे फिर इस 29वें अध्याय की ही आगे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा और शेष है और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। यथा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी माइक खोल लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण